हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बड़े नेताओं में दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले नामांकन भरने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला तीसरी बार उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जीतेगा उचाना, जीतेगा हरियाणा का नारा दिया है। दुष्यंत चौटाला के नामांकन में भारी भीड़ भी जुटी। उनके नामांकन में जोरदार करंट भी था। उनके नामांकन के लिए पूरे हरियाणा से उनके समर्थक पहुंचे हुए थे और लग रहा था कि पुराना करंट वापस आ रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई जानने से पहले आप दुष्यंत चौटाला के नामांकन के समय के इन झलकियों को जरा गौर से देखिए। दुष्यंत चौटाला सियासत की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की 10 की 10 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। अब विधानसभा चुनाव में उनके लिए सबसे पहले अपनी सीट बचाने की चुनौती है। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला लगभग 47,000 वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनके लिए जीत तो दूर की बात है, अपनी खुद की जमानत बचाने की मुश्किल घड़ी सामने नजर आ रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में उचाना विधानसभा सीट से उनकी मां नैना सिंह चौटाला को महज 4200 वोट मिले थे और उचाना के वोट बैंक के हिसाब से, उचाना की पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से लगभग 24 से 25,000 वोट उन्हें जमानत बचाने के लिए चाहिए होंगे। लेकिन आज के हालात में दुष्यंत चौटाला उससे आधे पर खड़े नजर आते हैं। यानी दुष्यंत चौटाला आज की तारीख में 10 से 12,000 वोटों पर ही खड़े नजर आते हैं। दुष्यंत चौटाला ने पिछले 1 महीने में कोशिशें करके अपने आधे वर्करों को मनाने में सफलता जरूर हासिल की है और उसी का नतीजा है कि आज नामांकन के कार्यक्रम के दौरान वो समर्थक भी नजर आए जो लोकसभा चुनाव में घर बैठ गए थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला के लिए अभी 50% वर्करों को मनाना बाकी है। इसके बाद वोट देने वाले पक्के वोटर को मनाना बाकी है और तीसरे नंबर पर वो वोटर बाकी हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए पिछली बार उनके साथ खड़े थे। यानी दुष्यंत चौटाला पिछली बार 92,000 वोट ले गए थे, लेकिन इस बार दुष्यंत चौटाला के लिए आज की तारीख में 12,000 वोट का ही आंकड़ा नजर आता है। चुनाव जीतने के लिए दुष्यंत चौटाला को कम से कम 62,000 वोट चाहिए होंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला उस लक्ष्य से, उस टारगेट से, उस मुकाम से 50,000 वोट पीछे खड़े हैं। दुष्यंत चौटाला हरियाणा जीतने की बात कह रहे हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला खुद भी बखूबी जानते हैं उनके लिए हरियाणा जीतना तो नामुमकिन बात है। फिलहाल तो उनकी जीत की संभावना उचाना में भी नहीं है। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि उन्होंने पिछले चुनाव में 15 दिन में पूरा माहौल बदल दिया था, चुनाव बदल दिया था और इस बार तो उनके पास महीना है और वो महीने में वो काफ़ी कुछ उलट फेर करके दिखाएंगे। लेकिन जनाब 2019 में आप बेचारे थे, आपके साथ में लोगों की भावनाएं थी, आपके साथ में इनेलो छोड़कर आए हजारों लोग इमोशनली अटैच थे और ओम प्रकाश चौटाला के फैसले को लेकर वो तमाम लोग आपके साथ खड़े थे। लेकिन आज की तारीख में माहौल बदल गया है। आज आपके 100 से ज़्यादा नेता पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। आपके साथ जो फौज खड़ी हुई है वो ऐसी फौज है जो मजबूरी में खड़ी हुई है। यानी इस फौज के लिए आपने 5 साल में डिप्टी सीएम रहते हुए कुछ भी नहीं किया। आपने अपने 9 रत्नों को तो करोड़पति अरबपति बना दिया, लेकिन आपने उन हजारों वर्करों की सुध नहीं ली जिन्होंने आपके लिए खून पसीना एक करने का काम किया था। यही वजह है कि जिस उचाना ने लगभग 92,000 वोट दिए थे, वही उचाना आज की तारीख में उन्हें 12,000 वोट दे रहा है। यानी 1 महीने में दुष्यंत चौटाला ने 3 गुना बढ़ोतरी जरूर की है। यानी वो 4200 वोटों से 12,000 वोटों पर जरूर आ गए हैं। लेकिन जीत दर्ज करने के लिए जो 62,000 वोट का टारगेट चाहिए, उस मंजिल से वो 50,000 वोट पीछे खड़े हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी चुनौती जमानत बचाने की है। सच्चाई तो ये है कि आज की तारीख में उनकी जमानत जब्त हो रही है। दुष्यंत चौटाला अगर वर्तमान हालात से नहीं उभरे तो वो नंबर 4 या नंबर 5 पर भी खिसक सकते हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के सामने 3 ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं, जिनके नाम पर वीरेंद्र घोगड़िया हैं, दिलबाग सांडल भी हैं और विकास काला भी हैं। इनके अलावा अभी बीजेपी के कैंडिडेट के आने के बाद इन लोगों का कैंडिडेट का आना भी बाकी है। यानी दुष्यंत चौटाला के लिए इस बार नंबर 1 की लड़ाई नहीं, बल्कि उनके लिए नंबर 4 और 5 की लड़ाई के भी खतरे पैदा हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला आज उस मुश्किल में फंसे हुए हैं
जहां उनके लिए जीत की कोई गुंजाइश नहीं है, जीत के कोई आसार नहीं है, उनको कोई सहारा नहीं है और वो अकेले मैदान में लड़ रहे हैं। बेशक उनका कॉन्फिडेंस बड़ा है, बेशक उनके दावे बड़े हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये बता रही है कि दुष्यंत चौटाला का इस बार उचाना में रगड़ा लगेगा, उनका सफाया होगा और एक बार फिर से लोग उनकी रड़क निकालने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला बखूबी जानते हैं कि उनसे गलतियां हुई है, लेकिन इन गलतियों को अभी भी लोगों ने माफ़ नहीं किया है और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला के लिए माहौल नहीं बन रहा है। नामांकन के मौके पर बेशक दुष्यंत चौटाला के पक्ष में आपको भारी भीड़ नजर आ रही होगी, लेकिन इसमें से आधी भीड़ पूरे हरियाणा से आई है और आधी भीड़ उचाना और नरवाना की भी है। यानी दुष्यंत चौटाला के लिए 3000 लोगों में से 1000 लोग ही उचाना से निकले, बाकी के लोग बाहर से ही आए। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला की इस भीड़ को आप उनके चुनाव का नज़ारा मत मानिए, इस भीड़ को आप उचाना के लोगों की भीड़ मत मानिए, इस भीड़ को आप उचाना का करंट मत मानिए, क्योंकि ये नज़ारा कुछ और है और उचाना की ज़मीनी सच्चाई कुछ और है। और ज़मीनी सच्चाई यही है कि दुष्यंत चौटाला आज के टाइम में जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव जीतना बहुत दूर की बात है, फिलहाल तो उनके लिए अपनी जमानत बचाने के लाले पड़े हुए हैं। यानी दुष्यंत चौटाला खतरे से घिरे हुए हैं, उनकी गाड़ी अभी भी खाई में गिरी हुई है, लोग उनको माफ़ करने को तैयार नहीं है। उचाना के वोटर उनको सबक सिखाने के लिए तैयार खड़े हैं और उनका साथ निभाने वाले लोगों की वोटरों की संख्या बेहद कम है। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला के एक छोटे से चाय के कार्यक्रम में भी 50 से 100 लोग खड़े होते थे, लेकिन आज की तारीख में वो संख्या 5 से 10 की हो गई है। यानी दुष्यंत चौटाला के लिए कोई क्रेज उचाना में नहीं बचा है, उन्हें अगले 5 साल संघर्ष में गुजारने होंगे और इस चुनाव में तो उनका फिलहाल बेड़ा पार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी दुष्यंत चौटाला की लोकसभा की तरह विधानसभा में भी लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और उनका बंटाधार होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। यानी दुष्यंत चौटाला बेशक दावा कर रहे हैं कि जीतेगा उचाना, जीतेगा हरियाणा, लेकिन हकीकत ये है कि हारेगा उचाना और हारेगा हरियाणा। यही असलियत है, यही हकीकत है और दुष्यंत चौटाला को ये परिणाम 8 अक्टूबर को सामने आ जाएगा। तब तक दुष्यंत चौटाला कैसे इस चुनावी समर को लड़ते हैं, ये जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। उचाना सीट के ऊपर ब्रजेंद्र सिंह के साथ होने वाले दुष्यंत चौटाला के घमासान के अंदर की कहानी को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। उचाना हल्के के हर गांव की रिपोर्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।